आज बात करेंगे डेवलपिंग अ सी प्रोग्राम। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जो एक सी लैंग्वेज प्रोग्राम डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होती है, उस अप्रोच पे आज हम बात करेंगे। आज का जो सेशन है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। कुछ इसमें डेफिनेशंस हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उनको मेमोराइज़ कर लेना है। आज हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज का अगर हम प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो एक स्टेप वाइज अप्रोच क्या होगी जो हमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले, अब मैं जनरली अगर बात करूं, हम अगर किसी भी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है, आप सोच के बताएं। जी, सबसे पहले तो हमें एक एडिटर चाहिए। एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम अपना प्रोग्राम टाइप कर सकें, हम अपना प्रोग्राम लिख सकें। जैसे मुख्तलिफ एडिटर आपने देखे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, नोटपैड है, इस तरह के और भी टेक्स्ट एडिटर हैं। तो सबसे पहली चीज़, हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो हमें प्रोग्राम टाइप करने दे, जिसके अंदर हम अपना प्रोग्राम टाइप कर सकें और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को सेव कर सकें। ये तो पहला हमें जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है वो है उसका एडिटर, कोई भी एडिटर। तो एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जिसके ज़रिए हम तीन काम करेंगे। प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, प्रोग्राम को सेव करेंगे और अपने प्रोग्राम को एडिट कर सकेंगे ज़रूरत पड़ने पर। ये पहला सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हमें एक और सॉफ्टवेयर चाहिए जो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल कर दे। कंपाइल मतलब हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है जो हमने सी में लिखा है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। हाई लेवल लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं उनको कहते हैं सोर्स कोड, और जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। तो हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो हमारे सोर्स कोड को ले, हमारी इंस्ट्रक्शंस जो हमने लिखी हैं उनको ले और उनको कन्वर्ट कर दे ऑब्जेक्ट कोड में, मशीन कोड में। उस सॉफ्टवेयर का नाम है कंपाइलर, क्योंकि जो हमारी लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमें तो समझ आ रही हैं लेकिन कंप्यूटर को वो डायरेक्टली समझ नहीं आ रही। लिहाजा एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जो इस हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को यानी सोर्स कोड को कन्वर्ट कर दे ऑब्जेक्ट कोड में। ये दूसरा सॉफ्टवेयर है जो हमें चाहिए। इसके बाद हमें एक और सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम है लिंकर। तो लिंकर क्या करता है, हमारे कोड को लाइब्रेरीज़ के कोड्स के साथ लिंक कर देता है। फिर सुने, लिंकर का काम ये है कि हमारा लिखा हुआ सोर्स कोड और लाइब्रेरीज़ के अंदर जो कोड पहले से लिखा हुआ है उस कोड को हमारे कोड के साथ लिंक करके एक फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दे। फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दे। वो फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल फिर कंप्यूटर के ऊपर रन होगी और हमें आउटपुट शो करेगी। अगर ये लिंकिंग का प्रोसेस ना हो तो फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। यानी लिंकर हमारे ऑब्जेक्ट कोड को, जो ऑब्जेक्ट कोड कंपाइलर ने जनरेट किया है, और लाइब्रेरी फाइल्स के कोड को लिंक कर देगा, कंबाइन कर देगा और एक फाइनल एग्जीक्यूटेबल बना देगा जो एग्जीक्यूट करेगी कंप्यूटर के ऊपर। उसके बाद जो चौथा सॉफ्टवेयर चाहिए वो है लोडर। लोडर क्या करेगा, ये जो फाइनल एग्जीक्यूटेबल जनरेट की है लिंकर ने, ये इस फाइनल एग्जीक्यूटेबल कोड को उठाएगा हमारी हार्ड डिस्क में से और इसको कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर लोड कर देगा। ये काम लोडर का है। उसके बाद हमें एक और सॉफ्टवेयर चाहिए, डिबगर। डिबगर क्या करेगा, अगर हमारे प्रोग्राम में कुछ सिंटैक्स एरर्स हैं तो डिबगर उन एरर्स को फाइंड करने में और रिमूव करने में हमारी हेल्प करेगा। डिबगर जो है ये डिबगिंग का काम करता है, यानी एरर्स को फाइंड करना और रिमूव करना। ये इस सारे जो सेट ऑफ सॉफ्टवेयर है इसको कहते हैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये सारे मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है उनकी। एडिटर क्या करेगा, टू टाइप एंड सेव प्रोग्राम। कंपाइलर दूसरे नंबर पे, टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम फ्रॉम सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइलर का काम है कि सोर्स कोड को ले और उसका ऑब्जेक्ट कोड बना दे। लिंकर क्या करेगा,
ये हमारे इस ऑब्जेक्ट कोड को लेगा जो ऑब्जेक्ट कोड कंपाइलर ने जनरेट किया है, हमारे इस ऑब्जेक्ट कोड को लेगा और इसको कंबाइन कर देगा लाइब्रेरी फाइल्स के कोड के साथ और एक फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा। इस फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल की जो एक्सटेंशन है वो .exe होती है। लोडर क्या करेगा? लोडर नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है लोडर। लोडर इस एग्जीक्यूटेबल को मेमोरी हार्ड डिस्क से उठा के मेमोरी के अंदर लोड कर देगा। डिबगर फाइंड्स एंड रिमूव्स एरर्स, तो ये ऐसा डिबगर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एरर को फाइंड और रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होगा। ये तो इन तमाम सॉफ्टवेयर्स को एक ही इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कंबाइन कर दिया गया है, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDE set of software which is used to create, edit, save, compile and execute a program। तो वो जितने हमें प्रोग्राम चाहिए जो हमने पिछली स्लाइड पे देखे हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर एक IDE के अंदर इकट्ठे हमें मिल जाते हैं। सी लैंग्वेज का IDE जो बुक रिकमेंड करती है वो टर्बो सी है, लेकिन हम डेव C++ इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है ये वाली शॉर्टकट कीज़ आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाएं। ये टर्बो की हैं। सेव के लिए F2 है, कंपाइल के लिए Alt+ F9 है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए Ctrl+ F9 है। सोर्स कोड क्या होता है? प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। ऑब्जेक्ट कोड, कंपाइलर प्रोड्यूसेस ऑब्जेक्ट कोड, इट इज़ मशीन कोड विद .obj एक्सटेंशन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोबारा देख लेते हैं कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो उसका IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जिसमें उस लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखने, कंपाइल करने, सेव करने, डिबग करने, लिंक करने के लिए तमाम जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड हैं वो IDE के अंदर मौजूद होते हैं। सोर्स कोड प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, और अगर C का जो सोर्स कोड है उसकी एक्सटेंशन .c होती है। ऑब्जेक्ट कोड जो होता है उसकी जो एक्सटेंशन है वो .obj होती है और ये मशीन कोड होता है जो कंपाइलर जनरेट करता है। ये डेफिनेशंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। थैंक यू।